शुरू हो चुका है वर्ल्ड वॉर। रूसी धमाकों से कांप रही यूक्रेन की जमीन। आखिर क्या चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन? अब क्या करने वाला है रूस? पुतिन के मन में क्या है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारा यह स्पेशल पैकेज। कल से यूक्रेन की राजधानी कीव समेत देश के अन्य हिस्सों में धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि आखिर इस वॉर के पीछे की ठोस वजह क्या है, जिसके लिए हमें आज से 8 साल पीछे यानी साल 2014 में जाना होगा। साल 2014 में रूस ने यूक्रेन पर पहली बार हमला किया था, जिस दौरान रूस समर्थित विद्रोहियों ने देश के पूर्वी हिस्से में अच्छे खासे इलाकों को एक साथ मिलकर कब्जा लिया था, जिसके बाद से आज तक उन विद्रोहियों और यूक्रेन के बीच विवाद जारी है। हालांकि दोनों देशों के बीच विवाद थामने के लिए मिन्स्क का शांति समझौता भी किया गया था, लेकिन उसका कुछ नतीजा देखने को नहीं मिला। यूक्रेन और रूस के बीच विवाद की दूसरी मुख्य वजह नेटो है, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 30 देशों का डिफेंस अलायंस है, जिसमें यूरोप और अमेरिका सहित कई बड़े देश हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन इस डिफेंस अलायंस का पार्टनर है, यानी आने वाले समय में यह नेटो में शामिल हो सकता है। जो बात कहीं ना कहीं राष्ट्रपति व्लादिमीर को खल रही है, वो नहीं चाहते कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बने। अब इस बीच पुतिन की मांग ये है कि नेटो इस विवाद से एकदम दूर रहे, वह रूस की सीमाओं पर अपने हथियार न लगाए। इतना ही नहीं, पुतिन यह भी चाहते हैं कि साल 1957 के बाद नेटो में शामिल हुए सभी देशों से सेना के विकल्प पूरी तरह से वापस ले लिए जाएं, यानी 30 देशों की एकता नेटो को पुतिन सबसे अलग और कमजोर करना चाहते हैं, और पुतिन की यह मांग पूरी होना नामुमकिन है। जिसके बाद अगला सवाल यह है कि आगे पुतिन क्या करेंगे। विवाद की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मामले का हल कूटनीतिक समाधान से नहीं निकल सकता। रूस का अगला कदम यूक्रेन के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी इलाकों पर हमला करते हुए वहां की निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर सकता है। इतना ही नहीं, रूस क्राइमिया, बेलारूस और यूक्रेन की उत्तरी सीमा के पास भारी संख्या में अपनी सेना और परमाणु हथियार तैनात कर सकता है। हमले के बाद जानकारी है कि पुतिन का कहना है कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे। इसी के साथ उप विदेश मंत्री सेर्गेई रिबकोव ने हाल ही में कहा था कि हमारे लिए यह बेहद जरूरी है कि यूक्रेन कभी नेटो का सदस्य न बने। अगर आने वाले समय में यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन गया तो पुतिन की दलील है कि रूस क्राइमिया पर दोबारा कब्जे की कोशिश कर सकता है। पुतिन की यह मांग है कि नेटो का आगे विस्तार न हो, जिसके लिए वह एक समझौते के तौर पर एक पुख्ता और कानूनी रूप से मजबूत आश्वासन चाहते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यह मांग पूरी होना लगभग असंभव है, और यह वजह यूक्रेन को आने वाले समय में पूरी तरह से ध्वस्त कर सकती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और डेली के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहें द वोकल न्यूज़ हिंदी के साथ।